अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज हम जानेंगे दुआ मांगने का दुरुस्त तरीका, यानी दुआ हमें किस तरीके से मांगनी चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले कुरान मजीद से जानते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे जब मेरे मुतालिक पूछे तो उनको बता दो कि अल्लाह बहुत करीब है और अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनता है और उसको कबूल करता है। तो सबसे पहली बात हमें मिली कि हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, यानी हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हमारा अल्लाह बहुत करीब है, मेरा अल्लाह मेरी डायरेक्ट बात को सुनता है और उसको कबूल करता है। तो अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, ये नहीं कि फलां 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 तरफ से होते हुए अल्लाह तक बात जा रही है। अल्लाह अपने बंदे की पुकार को डायरेक्ट सुनते हैं, सिर्फ अपने बंदे की पुकार ही नहीं, तमाम मखलूकात को। अगर आपको दरमियान में लोगों को लाने की जरूरत पेश आ रही है तो आप दूसरी मखलूकात को देखें कि मेरा अल्लाह समंदरों की मखलूकात को, जमीन के नीचे की मखलूकात को, हर तरह के मखलूकात को उनके वक्त मुकर्रर पर कैसे रोजी पहुंचा रहे हैं। तो अकीदा दुरुस्त होना चाहिए कि अल्लाह डायरेक्ट हमारी बात सुन रहे हैं और कबूल करेंगे। दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका से देखें तो हदीस मुबारका में है कि सबसे पहले अल्लाह के सामने दुआ मांगते हुए अल्लाह की हम्दो सना यानी तारीफ बयान की जाए, उसके बाद दरूद इब्राहिमी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए, फिर दरमियान में अपनी जो बात करनी है वो बात की जाए, फिर इसी तरह दूध पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आखिर में अल्लाह की हम्दो सना की जाए। तो ऐसी दुआ एक मुकम्मल दुआ है जो अल्लाह के पास हम भेज रहे हैं और इंशाल्लाह वो कबूल होगी। तो हमें जो चाहिए कि पहले हम्दो सना के कलिमात, अगर किसी को बहुत सारे लंबे चौड़े दुआएं नहीं आती तो बेशक सूरत फातिहा पढ़ ले, ये अल्लाह की तारीफ है, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह की सिफात है, सूरत इखलास पढ़ ले, इसी तरह सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इस तरह के जितने कलिमात आपको मिलते हैं अल्लाह की शान वाले, अल्लाह की रहमत का जिक्र जिसमें हो, अल्लाह की सिफात का जिक्र जिसमें हो, वो तमाम कलिमात पढ़ ले और उसके बाद नबी करीम सल्लम पर दरूद भेजे। और सबसे बेहतरीन दरूद जो है वो दरूद इब्राहिमी है जो रसूलुल्लाह सल्लम ने खुद सिखाया है। तो एक दफा या 3 दफा या जितनी दफा आप पढ़ना चाहें दरूद पढ़े नबी करीम सल्लम पर। उसके बाद अपनी दुआ अपने अल्लाह के सामने रखे, फिर इस तरह दुआ करके देखें तो इंशाल्लाह वो दुआ एक मुकम्मल दुआ होगी। उसके बाद आता है कि दुआ में जल्दी नहीं करनी। जैसा कि नबी करीम सल्लम के सामने एक आदमी आया, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी हाथ उठाए दुआ मांगी और रख दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुमने जल्दी की है, दोबारा करो। इसी तरह 3 दफा लौटाया। बाद में वो आदमी पूछता है कि या रसूल सल्लम, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरी गलती कहाँ पर है, आप मुझे दुरुस्त तरीका बता दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो रुकू सजूद का उसमें जिक्र है कि वो जल्दी जल्दी में किए, दूसरा यह है कि मांगने का तरीका यह है कि ठहर ठहर कर आराम से अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और फिर अपनी बात रखे। तो इस तरह एक मुकम्मल और आसान तरीका है, जल्दी नहीं करनी। इसके बाद आता है कि अगर किबला रुख हो लिया जाए तो एक हदीस में जिक्र है कि किबला रुख हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए। तो ये एक आप सुन्नत तरीका समझ ले, ये नहीं है कि लाजिम है, सुन्नत तरीका है कि अगर आप किबला रुख होकर दुआ करें तो उसकी कबूलियत के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह कमाई का हलाल होना ये लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जो परागंदा हालत में हो, यानी सफर से आया है और वो हाथ उठाता है और अल्लाह के सामने दुआ करता है और उसकी दुआ कैसे कबूल हो, हालांकि जो उसने पहना हुआ है वो भी हराम है, जो खाया है वो भी हराम है, यानी हराम कमाई, कि हराम कमाई है तब भी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ में हलाल कमाई होना इंसान के लिए जरूरी है कि अगर हलाल कमाई है तो फिर दुआ करे, फिर इंशाल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जो कुरान और हदीस में से हैं। सबसे पहले पे अकीदे का दुरुस्त होना, इसी तरह दूसरा जल्दी नहीं करनी उसमें, तीसरा जो है हम्दो सना अल्लाह की बयान करें, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर अपनी बात रखें, फिर दरूद पढ़ के अल्लाह के हम्दो सना के कलिमात पढ़ के फिर जो है दुआ मांगे, अपनी इस तरह मुकम्मल करें, किबला रुख हो जाए और हलाल कमाई पर तवज्जो दे। इस तरह से दुआ करें तो इंशाल्लाह हर दुआ कबूल होगी।